कभी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही बबीता जी आज स्वस्थ जीवन की ओर लौट चुकी हैं। इलाज के दौरान जब बीमारी के साथ आर्थिक संकट भी उनके सामने खड़ा था, तब हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई। आज हम आपको उत्तराखंड के जिला देहरादून की शिवाजी नगर में लेकर आए हैं, जहां बबीता जी को लगातार 14वीं बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। पिछले कई महीनों से उन्हें राशन, ताजे फल, गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उनका इलाज और पौष्टिक आहार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। बबीता जी भावुक होकर बताती हैं कि आज उनकी कैंसर की रिपोर्ट नेगेटिव है, उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और वे खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करती हैं। उनका कहना है कि कठिन समय में मिली यह निरंतर सहायता उनके लिए किसी संबल से कम नहीं थी। जरूरतमंद परिवारों तक सम्मानपूर्वक सहायता पहुंचाने का यह सेवा कार्य अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से निरंतर जारी है, ताकि कोई भी परिवार अभाव के कारण निराश न हो। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 12वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार, एसए न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे देश भर में और विदेशों में भी चल रही है, आज उसी के तहत एक बार फिर से देहरादून जनपद के ऋषिकेश तहसील के शिवाजी नगर वार्ड में हम पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम सेवा दल के सेवादार यहाँ पे पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार एक बार फिर से शिवाजी नगर में बबीता उप्रेती बहन के यहाँ आई हैं और इससे पहले 11 बार आ चुके हैं। 12वीं बार आज उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। उनकी ज़रूरत की वस्तुएं लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या कुछ लेकर के पहुंचे हम ये भी देखेंगे। बबीता बहन से भी बात करेंगे जो कि बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है ऋषिकेश एम्स से। और पिछली बार जब हम उनसे मिले थे तो उन्हें काफ़ी राहत महसूस हो रही थी, और इस बार क्या स्थिति उनकी वो भी जानेंगे। सेवादारों से भी बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान देने की जो बात है, जो लगातार दिया जा रहा है, जो मदद पहुंचाई जा रही है, उसी कड़ी में एक बार फिर से शिवाजी नगर ऋषिकेश से हम आपको ये तमाम कवरेज दिखा रहे हैं। तो यहाँ से सेवादार निकलेंगे, क्या कुछ सामग्री लाए हैं, बबीता बहन से मिलेंगे, सेवादारों से बात करेंगे। तो रूम पे हम पहुंच चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं बबीता बहन बैठी हुई हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार इन्हें मदद पहुँचाई जा रही है। सतलोक आश्रम का सेवादल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेवादार पहुंचे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो रखे हैं और बबीता बहन के लिए जो आवश्यक सामग्री है, जो जरूरत की वस्तुएं हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाई हुई है। बबीता बहन से हम बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले सेवादारों से पूछते हैं, सर किस प्रकार से मदद पहुँचाई जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये मुहिम है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभ पहुँच रहा है जरूरतमंद लोगों को। आज क्या कुछ लेकर के आप आए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज जो है इनके बहन जी का, जैसे कि ये इनको कीमो भी चढ़ता है, तो इनको ना सारे फ्रूट्स वगैरह और या हमारे जो फ्रूट्स है, जैसे इसमें सारे अच्छे फ्रूट और ताज़े फ्रूट दिए जाते हैं गुरु जी की दया से ना, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो आज हम इनके फ्रूट हैं, डाइट फ्रूट है, कुछ इनका जो घर की सामग्री जैसे दाल, चावल, आटा का भी सारा सामग्री भी है। बता दीजिएगा क्या कुछ लेकर के आप आए। आज जो है अच्छे फ्रेश और 10 नारियल हैं जी, 2 किलो बढ़िया अनार, 2 किलो सेब, 10 अच्छे कीवी और जी आपके संतरा है 2 केजी। और आप देखिए इसमें ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट हैं इसमें देखो आधा केजी बादाम है,
ये आपके काजू हैं जी, आधा केजी किशमिश है, और अच्छी क्वालिटी के देखो अखरोट भी हैं। और अब इनमें देखिए इसके अंदर आपका 10 केजी आटा है, आधा राजमा है, अन्नपूर्ण की तरफ से मलका है 500 ग्राम, हर दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, और जी ये आपका चीनी है 2 केजी, टाटा नमक है, अच्छा नहाने के साबुन हैं, कपड़े धोने के हैं, अच्छी राजधानी का बेसन है, और अच्छी क्वालिटी का मस्टर्ड तेल ऑयल भी है, और जी सर्फ है, धनिया पाउडर भी है, और जीरा भी है। तो हमारे गुरुजी की तरफ से इनके वो हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम तुरंत हाजिर इनके लिए करेंगे। जैसे कि इस सेवादार ने बताया कि क्या कुछ सामग्री लेकर के आए हैं, एक बार हम भी आपको दिखाते हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 पीस से फ्रेश नारियल हैं, और नारियल पानी की बहुत ज़रूरत होती है, जिस प्रकार से इनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 2 केजी यहाँ पे अनार हैं, 2 केजी सेब हैं, यहाँ पे कीवी आप देख सकते हैं अच्छी मात्रा में ला रखे हैं। इसके अलावा संतरा है 2 केजी, 10 केजी का आटे का बैग है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे बादाम है आधा किलो यहाँ पे काजू है, आधा किलो यहाँ पे किशमिश है, आधा किलो यहाँ पे अखरोट है। दालों में आप देख सकते हैं राजमा दाल 500 ग्राम आधा किलो, मलका दाल आधा किलो अरहर दाल, क्योंकि 2 मेंबर ही परिवार में हैं और जब इनकी ज़रूरत होती है तुरंत मंगाते। इसके अलावा हरी मूंग दाल है, यहाँ पे काले चने हैं, तड़के के लिए जीरा है, 2 किलो चीनी है, टाटा नमक है, नहाने का साबुन है। इसके अलावा देख सकते हैं आप कपड़े धोने का साबुन है, तो 2-2 3-3 पीस यहाँ पे नहाने के और कपड़े धोने के साबुन भी ला रखे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं धनिया पाउडर, कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सल है 500 ग्राम, राजधानी बेसन है, और सरसों का तेल है कच्ची घनी का, देख सकते हैं आप फॉर्च्यून का। तो इस प्रकार से लगातार ये जो मदद पहुँचाई जा रही है, ये मदद बहुत बड़ा सहारा देती है उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है। तो आइए अब बबीता बहन के पास चलते हैं और जानते हैं उनका स्वास्थ्य अब कैसा है और किस प्रकार से वो महसूस कर रही है। तो बबीता बहन से बात करेंगे, देख सकते हैं आप, और काफ़ी सुधार इनके स्वास्थ्य में अब नज़र आ रहा है। बहन जी सादर प्रणाम है आपको। एक बार फिर से आपको ये मदद पहुंचाई गई है, आपकी ज़रूरत की वस्तु यहाँ पे पहुंचाई गई सेवादारों के द्वारा। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में बताइएगा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है और इस मदद के बाद आपको कितनी राहत मिली? जैसे कि मुझे पिछले साल जुलाई में पता लगा कि मुझे कैंसर है, तो उसके बाद मैं एम्स में आई इलाज कराने के लिए। तो मुझे संत रामपाल जी के माध्यम से इलाज में भी पैसे मिले, सहायता की, और जो मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जैसे राशन हो गया, फल हो गया, और गैस सिलेंडर और बर्तन, चादर और सब मुझे वहाँ से मुहैया कराई गई, मुझे दिया गया। क्योंकि जिस समय मैं आई थी तो एक असहाय महसूस कर रही थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, मेरा इलाज कैसे होगा, और जो मेरी दिनचर्या का खान पान है, और जो कीमोथेरेपी के बाद जो मेरी डाइट प्लान डॉक्टर ने बताई थी, तो उस समय मैं एक नर्वस हो गई थी, बिल्कुल ही नर्वस हो गई थी कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से क्या होगा। फिर अचानक ही मुझे संत रामपाल जी का यहाँ से मदद मिलनी शुरू हो गई। तो मुझे उनके भगत जियों के माध्यम से पता लगा, तो मैंने भी संपर्क करा, और उसके बाद जैसे जैसे मैं फल सामग्री मंगाती रही, ये मेरी 12वीं सामग्री है जो मेरी दिनचर्या के ज़रूरतें हैं, जैसे राशन हो गया, हर चीज़ हो गई, मतलब जो दिनचर्या में जितनी चीज़ें आती हैं वो सब मुझे वहाँ से मिलता है, जो मुझे बाहर से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पहले मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मुझे ये मदद नहीं मिलती या उनका मार्गदर्शन मुझे नहीं मिलता तो मेरा सही होना असंभव था। क्योंकि मैं कई मरीजों को देखती हूँ कि वो आते तो थोड़ा ठीक ठाक हैं, फिर वहाँ पे देखती हूँ कि तो वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे कहते हैं कि उनके शरीर में कोई मांस नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे संत रामपाल जी की कृपा से मेरा वजन अच्छा रहा और बढ़ा भी, जिसको डॉक्टर भी मेरे को देख के कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका वजन बढ़ रहा है, नहीं तो घटना तो
इस बीमारी में गलत है कि आपको अंदर से और शायद कैंसर है अगर हमारा वजन घट रहा है। मगर मुझे संत रामपाल जी की कृपा मेरे पे ऐसे हुई, मेरा वजन कभी कम नहीं हुआ और ना मुझे वजन की कोई टेंशन हुई। और जहाँ मैं कहती हूँ कि मैं संत रामपाल जी की कृपा से ही मेरा रोग सही हुआ। अब कैसे हैं आप? फिलहाल अभी स्वास्थ्य कैसा है? अभी मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट में भी मेरा स्वास्थ्य सही हो गया था। अब मेरे शरीर में कैंसर की कोई भी वो नहीं बची है और अभी मैं अपने आप में भी फिट महसूस करती हूँ। तो जो ये सामग्री आप तक पहुंची है, चाहे इसमें फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स में सेब, अनार, कीवी, संतरा, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये लगातार आपको बीच बीच में मिलते रहे या इसी बार मिले हैं? कैसा ये 12वीं मदद आप तक पहुंची? क्या लगातार ये जो सामग्री आप तक आती रही? ये मेरी 12वीं मदद है और ये लगातार सामग्री मेरे पास आती रही। जैसे कि मैं राशन तो ठीक ही है, हम 2 लोग हैं तो महीने में लगता है, मगर फ्रूट्स हम बीच बीच में मंगाते रहते हैं और पहले दिन हम फ़ोन करते हैं, दूसरे दिन आ जाते हैं। तो बहुत जल्दी इनकी जो एक प्रकार से इनकी जो कॉल होती है, जो इनको आवश्यकता होती है, वो जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाती है। बहन जी, क्या कहना चाहेंगी? अब आपका स्वास्थ्य भी सही है, डॉक्टर ने बताया कि आपका वजन बढ़ रहा है, औरों का घटता है, जिस प्रकार से ये गंभीर बीमारी है और अब कैंसर भी नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप? किस रूप में इस तमाम मदद को देखते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम को देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं? क्या कहना चाहिए? मैं इस जमाने में, इस धरती में जो आजकल का युग चल रहा है, कुछ अजीब सा युग चल रहा है, मगर एक संत रामपाल जी जो हम जैसे लोगों को मदद कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो मदद हो रही है, ये कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई आम इंसान कर सकता है, क्योंकि वो भगवान है और भगवान ही ऐसी मदद कर सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से बबीता बहन का ये कहना है कि भगवान इस प्रकार की मदद कर सकते हैं और ये सेवादार देखेगा। लगातार हाथ जोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार एकदम से तैनात हैं, 24 घंटे तैनात है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी किसी परिवार को मदद की आवश्यकता होती है तो बहुत जल्दी, कोई भूखा न रहे, प्यासा न रहे, दवाइयों के बिना ना रहे, अव्यवस्थाओं में न रहे, तो तुरंत सेवादार पहुंचते हैं और मदद पहुंचाते हैं। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 13वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। और दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला देहरादून के तहसील ऋषिकेश के शिवाजी नगर में। अक्सर हमारी टीम यहाँ पर आती रहती है और यहाँ की कवरेज करती रहती है। तो आज भी हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत एक परिवार को यहाँ पर लगातार राहत सामग्री दी जा रही है। तो आज भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम आई है। आप हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर सेवादार, जो उनकी अन्नपूर्णा टीम आई हुई है, उनके हाथ में कुछ ना कुछ सामान है और वो उस परिवार के लिए वो सामान लेकर जा रहे हैं। तो चलकर दिखाएंगे आपको क्या कुछ राहत सामग्री उस परिवार को आज दी जा रही है और कैसे उस परिवार की स्थिति है। जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम है वो उस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आई है। तो अभी आप देखोगे तो हमारे साथ जो राहत सामग्री उस परिवार को दी जा रही है। दर्शकों, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके लिए 10 नारियल दिए गए हैं और साथ में यहाँ पर इनको 2 किलो संतरे, 2 किलो अनार और 2 किलो सेब यहाँ पर दिए गए हैं और साथ में यहाँ पर इनको 10 कीवी भी दिए गए हैं। तो अभी इनके लिए केवल यहाँ पर फ्रूट्स ही भेजे गए हैं जो भी इन्होंने मंगाया था। और साथ में यहाँ पर इनका सिलेंडर जो है वो खत्म हो गया था, तो यहाँ पर इनको एक सिलेंडर भी दिया गया है। तो अभी हमारे साथ वो माता जी हैं जिनको की ये राहत सामग्री दी जा रही है और काफी बार इनको ये राहत सामग्री दी गई है जब भी इनको किसी चीज की जरूरत होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं संत रामपाल जी के बारे में कहूँगी कि जो उनके यहाँ से ये जो सेवाएं, जन सेवाएं चल रही हैं, जैसे कि बीमार असहाय लोगों को, तो ये एक अच्छी मुहिम है। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान बीमार होता है तो उस समय वो होपलेस हो जाता है, बहुत चीज़ें मतलब कि डिस्टर्ब हो जाती हैं। आदमी जिस लाइन पर पहले चल रहा होता है, कमाता है, घर में रहता है, तो अचानक ही बीमार होने के बाद वो चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं। एक तरफ बीमारी की मार है, दूसरी तरफ पैसों की मार है, क्योंकि बेरोजगार हो ही जाता है, क्योंकि एक बीमारी के साथ दूसरा व्यक्ति घर का आता ही आता है। तो उस समय अगर शायद मैं कहती हूँ मेरे को शायद ये सेवा नहीं मिलती वहाँ से, तो
संभव नहीं था कि इतनी जल्दी मैं रिकवरी कर पाती। तो संत रामपाल जी की मुहिम के बिना मुझे लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कहती हूँ कि असंभव था मेरा ऋषिकेश में रहना और इलाज कराना, क्योंकि मुझे हफ्ते में एक बार कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो बीच बीच में जाना ही पड़ता है। तो शायद घर से आना मुश्किल था। तो दर्शकों, ये थे इनके विचार कि इनको जब से अन्नपूर्णा मुहिम से राहत मिली है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, और इसके थ्रू जब से इनको ये मदद मिलती जा रही है, तो तब से इनकी लाइफ में काफ़ी सुधार है। मतलब जिन परेशानियों का ये पहले सामना कर रही थी, अब उनको उतनी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनको वो चीज़ मिल जाती है कुछ ही दिनों में, कभी कभी तो उसी दिन। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम का हम भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 14वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। अभी हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। साहब जी, सर, आज कितनी बार आज यहाँ पर आप आए हो? आज परमात्मा की दया से 14वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो सर, आज क्या क्या राहत सामग्री आप इस परिवार के लिए लेकर आए हैं? परमात्मा की दया से एक पैकेट सर्फ का है, एक पैकेट टाटा टी है, एक पैकेट सूखा दूध है, एक पैकेट फॉर्चून तेल है, एक पैकेट टाटा नमक है, एक पैकेट बेसन का है, 2 पाउच गोदरेज साबुन है नहाने वाला, एक पैकेट कपड़े धुलने का साबुन है, 2 प्रकार की चने की दाल है, 2 प्रकार की मूंग की दाल है, 2 पैकेट लाल मिर्च है, 2 पैकेट धनिया पाउडर है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 5 केजी चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 डब्बा अचार का है और 10 किलो आटा है। परमात्मा की दया से। सत श्री अकाल। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर इनको जो भी ज़रूरत का सामान है वो सारा सामान इनको यहाँ पर दिया गया। आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो सारी चीज़ें इनको दी गई हैं। अभी हमारे साथ वो माता जी भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब जी। तो आज आपको कैसा लग रहा है कि आपको, पहले आप ये बताइए कि आज कौन सी बार आपको यहाँ पर राहत सामग्री दी गई है? ये मुझे 14 बार पहुंचाई है। तो कैसा लग रहा है आपको, लगातार आपको 14वीं बार यहाँ पर राहत सामग्री दी गई है? 14वीं बार राहत सामग्री पहुंचाई है तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले साल अगस्त माह से 22-23 अगस्त माह से ये मुझे सारी सामग्री इस कमरे में मैं आई थी। तो उसके बाद कंटिन्यू मुझे सामान पहुंचाया जा रहा है। जिस समय मैं बीमार थी उस समय से लेके आज तक, तो मुझे ये बहुत ही, मतलब मेरी दिनचर्या चलाने के लिए मुझे बहुत राहत मिली सामान से। तो हमें बताया गया कि आपके पास कांटेक्ट नंबर दिए जाते हैं और उनके थ्रू ही आप इनसे कांटेक्ट करते हो, और जब भी आपका सामान कोई ख़त्म हो जाता है तो वो लेकर आ जाते हैं। तो कितने दिनों तक आप तक वो सामान पहुंच जाता है? जिस दिन मैं कॉल करती हूँ उसके दूसरे दिन मेरे को सामग्री पहुंचा दी जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि सामान आप तक लेट पहुंचा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? पहले से आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से मेरा स्वास्थ्य बहुत सही है, और जो मुझे कैंसर था तो उसके बाद जब जांच हुई सर्जरी के बाद तो नेगेटिव आ गया था। तो अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। तो अंत में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं संत रामपाल महाराज जी के बारे में ये कहूँगी कि जो इनने ये मुहिम करी है, और जो ये सामग्री और अन्य चीज़ों से मदद होती है, जैसे बीमारियों की, मेरे तो खासकर बीमार थी, बीमारी के कारण मैं बेरोजगार हो गई थी और मुझे उस समय बहुत संकट हो गया था। एक तो बीमारी, ऊपर से पैसा न होना, ये और बेरोजगार होना। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि कहीं से कोई भगवान आके, परमात्मा जी मुझे ये सब मदद करा रहे हैं, क्योंकि एक किसी को भी जब ज़रूरत के समय कोई भी चीज़ सहायता के लिए मिलती है, उसके लिए वो चीज़ें भगवान से कम नहीं होती हैं।
तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि जब से इनकी स्थिति थोड़ी डाउन हुई तो तब से संत रामपाल जी महाराज, इन्होंने बताया कि अगस्त महीने से इनको लगातार ये राहत सामग्री दी जा रही है और आज भी यहाँ पर इन तक ये राहत सामग्री पहुंची है। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 09927914890। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब